Yes. So now we will see test of group 3 cations. To give the heading, test of group 3 cations, that is Feelker, that is Fe3 plus, Aluminium 3 plus and Cur yani chromium 3 plus. We will see this test of group 3 cations. So for this what will we do? ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 2, उसे हम क्या करेंगे, पहले बॉयल करेंगे, बॉयल्स ऑफ टू रिमूव H2S गैस। क्योंकि ग्रुप 2 का टेस्ट करने के लिए हमने ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट हमने H2S गैस डाला था, तो ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है उसमें H2S गैस डिसॉल्व्ड है, तो उसे अगर हम बॉयल कर देंगे तो जो H2S गैस है वो बॉइल्स ऑफ हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। देन ऐड 1 या 2 ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हमने पहले पढ़ा था कि ग्रुप 3 कैटायन का टेस्ट करने से पहले ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है उसमें 1 या 2 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड का मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अगर कोई Fe2 प्लस है, फेरस है, तो वो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए, और उसके बाद ग्रुप 3 का टेस्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप 3 का रिएजेंट डालेंगे, जैसे NH4Cl जो कि सॉलिड है प्लस NH4OH, ये ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, एंड इसे फिल्टर करेंगे। ठीक है। अगर पीपीटी आता है तो हम कहेंगे ग्रुप 3 का कैटायन है, और यदि पीपीटी नहीं आता है तो ग्रुप 3 का कैटायन नहीं है, तो जो फिल्ट्रेट है उससे मूव करेंगे, मूव फॉर ग्रुप 4 कैटायन टेस्ट। उससे हम ग्रुप 4 के कैटायन के टेस्ट के लिए मूव करेंगे। यस। नाउ अब ये जो पीपीटी है ना, अगर ये पीपीटी जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी है, अगर यह पीपीटी क्या है, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी है, तो ये फिर जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा। यदि रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है, रस्ट का जो कलर है, रेडिश ब्राउन पीपीटी, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का होगा। और यदि ग्रीन पीपीटी आता है तो ये CrOH होल थ्राइस इसका होगा। तो पीपीटी के कलर से हमें आइडिया लग जाएगा कि अल्युमिनियम का है कि फेरिक का है या फिर क्रोमियम 3+ का है।
और ये तीनों बेस हैं, तो HCl में, डाइल्यूट HCl में ये सब क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अगर मान लो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी आता है तो ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा, तो इसे डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और अल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलेगा। अब ये जो अल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसमें NaOH डालेंगे, तो AlOH होल थ्राइस का हमें जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलेगा। मगर चूंकि अल्युमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, तो अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, और इसलिए ये जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसॉल्व हो जाएगा इन एक्सेस NaOH में, और ये बन जाएगा NaAlOH होल 4 कहो, या इससे 2 वाटर निकाल दें तो NaAlO2, जिसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। राइट? अब इस जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन मिला, ये जो सॉल्युबल सॉल्ट बना, इसमें आप NH4Cl पास करो जो लेस एसिडिक है, या CO2 गैस पास करो, तो वापस से अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे Al3+ कन्फर्म्ड। तो ये Al3+ के लिए टेस्ट हुआ। उसी तरह यदि मान लो पीपीटी रेडिश ब्राउन पीपीटी है, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में इसे भी डिसॉल्व करेंगे, चूंकि ये बेस है, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये FeCl3 का सॉल्यूशन मिलेगा। FeCl3 का डाइल्यूट सॉल्यूशन येलो कलर का होता है, और यदि कंसंट्रेटेड है तो ब्राउनिश होगा। अब इस सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। इस सॉल्यूशन को 2 हिस्से में बांट देंगे। इसके एक हिस्से में ऐड करेंगे K4FeCN6 पोटासियम फेरोसाइनाइड, तो हमें प्रेसियन ब्लू पीपीटी मिलेगा, जिसका फॉर्मूला ये है। देखो यहां K+ के जगह Fe3+ आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट एज इट इज है FeCN6, और इसके ऊपर 4 माइनस है तो इधर Fe4, और ये Fe+3 में है तो इधर 3, यानी ये प्रेसियन ब्लू पीपीटी जो है वो मिलेगा। इट इज क्लियर? और इसके दूसरे हिस्से में ऐड कर दो पोटासियम थायोसाइनेट KSCN, तो FeSCN होल थ्राइस, इसका ब्लड रेड कलरेशन मिलेगा। तो इससे हम कहेंगे कि Fe3+ कन्फर्म्ड हो गया।
तो Fe3+ के लिए ये 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हम कर सकते हैं, एक प्रशियन ब्लू पीपीटी और एक पोटासियम थायोसाइनेट के साथ ब्लड रेड कलरेशन मिलेगा। यस। और यदि यह पीपीटी ग्रीन पीपीटी है, अगर यह पीपीटी ग्रीन है तो इस ग्रीन पीपीटी जो है ये CrOH होल थ्राइस का होगा। इसे हम फ्यूज करेंगे, फ्यूज द ग्रीन पीपीटी विथ द फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर होता है पोटासियम नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर। पोटासियम नाइट्रेट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्रोमियम +3 को क्रोमेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। और हमें पता है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होता है। यदि मीडियम बेसिक है तो क्रोमेट रहेगा और अगर एसिडिक है तो वो डाइक्रोमेट की तरफ चला जाएगा। तो क्रोमेट अगर हमें बनाना है तो इसके लिए मीडियम को बेसिक रखना पड़ेगा और बेसिक मीडियम के लिए सोडियम कार्बोनेट है। एंड एक्सट्रैक्ट with water when yellow solution of sodium chromate is obtained। तो क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, इसका हमें येलो सॉल्यूशन जो है वह मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो येलो सॉल्यूशन है सोडियम क्रोमेट का, इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इसके एक पार्ट में ऐड करना है लेड एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड का मिक्सचर, ताकि ये बफर बना रहे और pH 6 से थोड़ा ज्यादा रहे, ताकि इक्विलिब्रियम क्रोमेट की तरफ रहे, वरना डाइक्रोमेट बन जाएगा। और इस तरह हमें सोडियम क्रोमेट प्लस लेड एसीटेट, ये लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी जो है वह मिलेगा और इससे हम कहेंगे क्रोमियम 3+ कन्फर्म्ड। इसके दूसरे हिस्से में ऐड कर देंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो बेरियम क्रोमेट, इसका येलो पीपीटी आएगा तो हम कहेंगे क्रोमियम 3+ कन्फर्म्ड। याद रहे, बेरियम क्रोमेट जो है ये भी येलो पीपीटी है, लेड क्रोमेट भी येलो पीपीटी है, लेकिन सिल्वर क्रोमेट रेड या ब्रिक रेड पीपीटी होता है। मर्क्यूरस क्रोमेट भी रेड पीपीटी होता है। यही 4 क्रोमेट इनसॉल्युबल हैं, बाकी सारे क्रोमेट मेटल के सॉल्युबल होते हैं। तो एक फ्लो चार्ट हो गया ग्रुप 3 के कैटायन के टेस्ट का। तो पहले आपको ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है। क्या हमने बताया ग्रुप 3 के कैटायन में, ग्रुप 3 का जो कैटायन है उसका यदि हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है उसको पहले बॉयल करेंगे ताकि कोई H2S गैस जो उसमें डिसॉल्व्ड है वो बॉइल्ड ऑफ हो जाए, वो निकल जाए। उसके बाद 1 या 2 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड का मिलाएंगे ताकि अगर कोई Fe2+ है तो वो Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाए। और उसके बाद हम ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड
प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे। ओके, अगर और फिल्टर करेंगे, अगर रेसिड्यू आता है, पीपीटी आता है तो ग्रुप 3 का कैटायन है, और नहीं आता है तो ग्रुप 3 नहीं है, तो फिल्ट्रेट जो है उसको हम ग्रुप 4 के कैटायन के टेस्ट के लिए मूव करेंगे। अगर पीपीटी आता है तो इसमें हमने 3 बातें बताई कि अगर पीपीटी जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी है तो ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसे डिसॉल्व करिए डाइल्यूट HCl में तो अल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा। NaOH डालेंगे तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलेगा। चूंकि ये एम्फोटेरिक है तो इट विल डिसॉल्व इन एक्सेस NaOH और ये बना देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सॉल्यूशन में होगा। अगर इसमें कोई अमोनियम क्लोराइड या CO2 गैस पास करें तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में आ जाएगा और वापस से अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हम कहेंगे Al3+ कन्फर्म्ड। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी है तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, तो ये भी बेस है तो डिसॉल्व करो डाइल्यूट HCl में तो FeCl3 का सॉल्यूशन मिलेगा जो येलो कलर का है। डिवाइड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स, इसके एक हिस्से में पोटासियम फेरोसाइनाइड डालेंगे तो हमें प्रशियन ब्लू पीपीटी इसका मिलेगा, और दूसरे हिस्से में पोटासियम थायोसाइनेट या कोई भी थायोसाइनेट जैसे अमोनियम थायोसाइनेट डाल दो तो FeSCN होल थ्राइस इसका ब्लड रेड कलरेशन जो है वो मिलेगा। ये पीपीटी नहीं है। अगर ग्रीन पीपीटी है तो ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन पीपीटी को फ्यूज करेंगे विथ फ्यूजन मिक्सचर जो कि है पोटासियम नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट एंड एक्सट्रैक्ट विथ वाटर व्हेन येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट विल बी ऑब्टेन्ड। उसके बाद डिवाइड दिस येलो सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। In one part add lead acetate in presence of acetic acid, you will get yellow ppt of lead chromate, so you can say chromium 3+ conformed. And in another part of this yellow solution add barium chloride solution and you will get yellow ppt of barium chromate, so you can say chromium 3+ conformed. Now remember some important points here. NB, that is important points. NB, nota bene, that is note, that is well. ये जो हमने ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट में 1 या 2 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड, यूजुअली कॉन्क नाइट्रिक एसिड को डाला, इसका पर्पस है Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना ताकि सारे Fe3+ हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाए, क्योंकि FeOH होल थ्राइस का Ksp बहुत कम होता है। अगर Fe2+ है तो उसका भी हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा लेकिन वो सारा नहीं हो पाएगा। अगर हमें FeOH होल ट्वाइस में सारे Fe2+ को हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट करना है तो हमें अमोनियम क्लोराइड के डिसोसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट कम लगाना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड कम ऐड करना पड़ेगा, जिससे OH- का कंसंट्रेशन बढ़े और सारे Fe2+ हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाए। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा कि यदि हमने OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहने दे दिया तो फिर ग्रुप 4 के जो कैटायन है उसके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। इवन जो ग्रुप 6 में Mg2+ है, MgOH होल ट्वाइस भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए Fe2+ को हम Fe3+ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नोट में पहला पॉइंट लिखिए, कॉन्क नाइट्रिक एसिड इज 1 or 2 drops
conc nitric acid is added to the filtrate of group 2 to convert Fe2 plus if any अगर है into Fe3 प्लस। यदि कोई Fe2 प्लस है तो उसे Fe3 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 2 ड्रॉप कॉन्क नाइट्रिक एसिड हम डालेंगे ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट में बिफोर द टेस्ट ऑफ ग्रुप 3 कैटायंस। रीजन आप समझ गए। दूसरी बात नोट में देखो, यहां जो अमोनियम क्लोराइड हमने यूज किया है ये एक्सेस में तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी एक्सेस में नहीं रखना है, वरना क्या होगा कि इसमें जो क्रोमियम 3+ है वो बहुत ज्यादा एक्सेस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और इस तरह हमें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी है, ग्रीन पीपीटी, वह नहीं मिल पाएगा क्योंकि Cr3+ अमोनिया के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो राइट डाउन सेकेंड पॉइंट इन द नोट, solid NH4Cl should be added in excess. Solid NH4Cl should be added in excess, otherwise cations like Zn2+, Mn2+ and Mg2+ may be precipitated as their hydroxides। देखिए, NH4OH में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन को सप्रेस करने के लिए यानी OH- आयन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड को डालते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए, ताकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाए, OH- आयन का कंसंट्रेशन इतना घट जाए कि सिर्फ ग्रुप 3 का ही कैटायन का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो सके, ग्रुप 4 या उसके आगे के कोई कैटायन का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट न हो सके। तो इसके लिए हमें अमोनियम क्लोराइड जो ऐड कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए NH4OH के साथ वो एक्सेस में रखना पड़ेगा। यदि आप NH4Cl एक्सेस में नहीं रखेंगे तो कॉमन आयन ज़्यादा नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा सप्रेस नहीं होगा, जिसके कारण OH- का कंसंट्रेशन सफिशिएंटली हाई ही रहेगा। और इसलिए अगर ग्रुप 3 का कैटायन है तो उसका तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो ही जाएगा, ग्रुप 4 का कैटायन का भी हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो सकता है, और इवन मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड जो हमने ऐड किया है वो एक्सेस में हमें रखना है। लेकिन मैंने क्या कहा कि बहुत ज्यादा भी NH4Cl नहीं रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए जब एक्चुअल लैब में काम करते हैं तो वहां एक प्रॉपर कंसंट्रेशन भी रिक्वायर्ड होता है। ये तो आप थियोरेटिकली चीजों को देख रहे हैं, आप लिख लें डैश देके, बट टू मच excess of NH4Cl, but too much excess of NH4Cl should be avoided. Too much excess of NH4Cl
should be avoided. Otherwise, chromium is not precipitated. Chromium is not precipitated as CrOH whole thrice, and Cr3 plus will form soluble complex with ammonia, and Cr3 plus will form soluble complex with ammonia. That is, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा CrNH3 whole 6 और इधर 3 प्लस ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए बहुत ज्यादा NH4Cl रखना है ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है कि ग्रुप 3 का जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है वही प्रेसिपिटेट ना हो, वो अमोनिया के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना ले। एंड अल्युमिनियम में फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर बहुत ज्यादा आप NH4Cl ले लेंगे तो NH4OH कम हो जाएगा उसके मुकाबले, और अल्युमिनियम जो है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें पीपीटी नहीं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त होगा। एंड अल्युमिनियम में फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AlOH होल थ्राइस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, इसे आप याद रखें, रीड करें। तीसरी बात एक और नोट में आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप नोट में लिखिए, आफ्टर द एडिशन ऑफ NH4Cl द सॉल्यूशन शुड नॉट बी बॉइल्ड। क्या कहा हमने? आफ्टर द एडिशन ऑफ NH4Cl, this solution should not be boiled before addition of NH4OH. The solution should not be boiled before the addition of NH4OH, otherwise chromium if present will result in chromium 3 plus यानी if present will result in a pink colored soluble complex, will result in pink colored soluble complex, here 3 plus which will be balanced by 3OH minus। ये पिंक कलर्ड है एंड ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं ग्रुप 3 के कैटायन के टेस्ट में। यस, इट इज क्लियर। नाउ ग्रुप 3 के जो कैटायन है यानी कि Al3 प्लस, Fe3 प्लस एंड क्रोमियम 3 प्लस, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जो है हमें देखने हैं। ओके, तो इनके रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।